कच्चा तेल सस्ता हो रहा है, महंगाई कम हो रही है, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही है। लेकिन एक ऐसी ताकत है जिसे कोई भी सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, और अभी वो ताकत भारत की अर्थव्यवस्था को चुनौती दे रही है। रुकिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप सभी को, किसान हो, मजदूर हो या शहरी नौकरी पेशा, सीधे असर करेगा। हर साल जून से सितंबर के बीच करोड़ों टन बारिश के बादल हिंद महासागर से उठकर इस देश को सींचते हैं। यही है दक्षिण पश्चिम मानसून। और ये सिर्फ मौसम नहीं है, ये एक 25 लाख करोड़ रुपए की कृषि अर्थव्यवस्था की धड़कन है। ये तय करता है कि विदर्भ का किसान बीज खरीदेगा या अपनी जमीन बेचेगा। ये तय करता है कि बिहार की मां दाल चावल खा पाएगी या भूखी रहेगी। भारत की 70% सालाना बारिश सिर्फ इसी एक मौसम से आती है। तो सोचिए, जब ये नहीं आई तो क्या होगा? अभी प्रशांत महासागर में एक खतरनाक जलवायु घटना हो रही है। इसका नाम है एल नैनो। और इतिहास गवाह है, जब भी एल नैनो आया, भारत का मानसून कमजोर पड़ा। लेकिन जो खबरें आपको नहीं बताई जा रहीं, वो ये है, 22 जून तक भारत में बारिश सामान्य से 43% कम थी। 43% कम। ये कोई छोटी देरी नहीं है, ये एक गंभीर चेतावनी है। सिर्फ 10% बारिश की कमी से महंगाई में एक पूरा प्रतिशत जुड़ सकता है। और हम खड़े हैं 43% की कमी पर। जरा सोचिए, आपका किराने का बिल क्या होगा? ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि खराब मानसून अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद करता है। ये महंगाई से शुरू नहीं होता, ये खामोशी से शुरू होता है। खाद की दुकान पर ऑर्डर कम हो जाते हैं, ट्रैक्टर शोरूम में बुकिंग रुक जाती है, मोटरसाइकिल डीलर के पास कोई पूछताछ नहीं आती, गांव का दुकानदार दिवाली से पहले माल भरना बंद कर देता है। ये खामोशी, गांव की चुप्पी, आगे बढ़ती है। गांव से तहसील, तहसील से जिला, जिले से राज्य, राज्य से दिल्ली के जीडीपी के आंकड़े तक। जब तक सरकारी रिपोर्ट में दर्ज होता है, तब तक रोजगार जा चुके होते हैं। एलटी फाइनेंस के एक अर्थशास्त्री ने कहा, जिनका ग्रामीण लोन बुक 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, खराब बारिश बुरा माहौल बनाती है। पहले महंगाई आती है, फिर भावना टूटती है, और फिर त्योहारी सीजन में खर्च गिर जाता है। दिवाली, नवरात्रि, दशहरा, इन्हीं महीनों पर चलती है भारत की अर्थव्यवस्था। और कमजोर मानसून इन सबको झड़ दे देता है। आरबीआई के अधिकारियों ने कहा है कि वो मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। इस महीने ब्याज दर 5.25% पर स्थिर रखी गई। सरकार ने 315 संवेदनशील जिलों की पहचान की है। ये सुनने में राहत देता है ना? लेकिन एक बात जो कोई नहीं बता रहा, सरकार के पास स्टॉक है, चावल और गेहूं का, दाल, तिलहन, मोटे अनाज, उसका क्या? और एक बात जो आपको हिला देगी, भारत खाने का तेल दक्षिण पूर्व एशिया से आयात करता है। एल नैनो वहां भी असर करता है। तो जिस चीज पर हम निर्भर करते, वो भी महंगी और दुर्लभ हो सकती है। जैसा एक बड़े अर्थशास्त्री ने कहा, हमें खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री का अनुमान है कि अक्टूबर तक महंगाई 5.5% से ऊपर जा सकती है। ये आरबीआई की 6% की सीमा के बेहद करीब है। अगर वो सीमा टूट गई, आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं, फरवरी 2023 के बाद पहली बार। मतलब, महंगा होम लोन, महंगा बिजनेस लोन, महंगा कार लोन।
विकास धीमा, खर्च कम, अर्थव्यवस्था ठंडी। और 2023 में जब आखिरी बुरा मानसून आया, भारत ने चावल का निर्यात बंद कर दिया था। भारत दुनिया के 40% चावल निर्यात पर कंट्रोल रखता है। दुनिया ने उसका असर महसूस किया था और दुनिया अब फिर देख रही है। तो तस्वीर ये है। तेल सस्ता, अच्छी खबर। मानसून कमजोर, ये सारी राहत मिट सकती है। अगले 3 महीने भारत की 2025 की महंगाई की कहानी लिखेंगे। आसमान पर नजर रखें, खेतों पर नजर रखें और इस चैनल पर नजर रखें। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया, लाइक करें। अगर आप असली अर्थव्यवस्था समझना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें अभी। नीचे कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है भारत की अर्थव्यवस्था को खतरा है?